हेलो डियर, यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो निकल चुके हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उनके लिए तो कहा जाए तो अब वो तो ख़त्म हो चुका है। अब वो पढ़ाई जो ऊपर है उनके लिए है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, उनके लिए मैं बता दूं कि जितने भी मेरे डियर हैं, आप लोग नर्सिंग कोर्स करते हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या जीएनएम कर रहे हो। बीएससी होगा तो 4 साल होगा, जीएनएम होगा तो 3 साल होगा। आप लोग को मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोग बिहार में देख रहे हैं कि बिहार में नए नियमावली जो है आ चुके हैं, नए रूल्स आ चुके हैं नए बहाली के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। तो ऐसे में अब आप लोग को होने वाला है सीबीटी, यानी अब रिटेन एग्ज़ाम होगा। जो पहले बिहार में मेरिट पर बहाली होता था नंबर बेसिस पर, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब नए नियमावली बन चुका है, नए रूल्स आ चुके हैं। अब होंगे एग्ज़ाम पर बहाली, ठीक है, जिसकी मान्यता भी मिल चुकी है। टोटल 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे और आपके 100 नंबर के एग्ज़ाम तो होंगे, 100 क्वेश्चन तो होंगे, बट वो एग्ज़ाम टोटल कहा जाए तो 75 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। आपके जितने भी मार्क्स 100 में आप लाएंगे, उसमें 0.75 से गुना किया जाएगा। फिर उसके बाद जितना आएगा वो आपका एग्जैक्ट जो है मार्क्स होगा। ठीक है ना। तो कहा जाए तो अब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों का जो है अब अलाउ कर चुका है नियम में कि भाई दोनों लोग अब जो है पात्र होंगे एप्लीकेशन आवेदन के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। पहले क्या था, बीएससी नर्सिंग का अलाउ नहीं था। अब जो है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम दोनों होगा। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन सीधा बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ें है कि जो सिलेबस है वो जीएनएम पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, जोन से ईयर में आप हैं, फर्स्ट ईयर में है तो आपको अच्छे से तीनों ईयर का तैयारी कर लेना चाहिए। सेकेंड में है तो फर्स्ट तो चला गया, कम से कम सेकेंड थर्ड को अच्छे से पढ़ना चाहिए। थर्ड में है तो फर्स्ट सेकेंड तो चला गया, कम से कम थर्ड को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो आपको आगे इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इसी पर आधारित आपके जो है एग्ज़ाम होंगे। पूरे नर्सिंग का ही सिलेबस रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी, जीके जीएस वगैरह बहुत सारा रहेगा और बहुत सारा बुक पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने नर्सिंग का सिलेबस टोटल कंप्लीट करना है। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही आपको जॉब दिलाएगा आगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के भरोसे 1 महीना 10 दिन पढ़ने के लिए आप रहते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है और आगे जॉब में भी दिक्कत करेगा। क्योंकि फिर आप पास कर लेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी तरीक़ा से, उसके बाद फिर आपको वही चीज़ को पुनः पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप अपने एकेडमिक ईयर जिस ईयर में है वहीं से अच्छे से पढ़ना शुरू करें और नॉलेज लें। थ्योरिकल नॉलेज अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग लिमिट पढ़ाई करते हैं, लिमिटेड चीज़ें को पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। यही कारण है कि जॉब में मेहनत करना पड़ेगा, फिर कंपटीशन की तरह तैयारी करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से ही अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दे और जो भी सिलेबस है उसको डिटेल से अच्छे से पढ़ें। क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, चैनल पर एक चीज़ देता हूँ, तभी तो साल भर लग जाते हैं सिलेबस समाप्त करने में, 1 ईयर का। तो आप लोग पढ़िए, खुद सेल्फ स्टडी भी करिए और इधर से भी हेल्प लीजिए, तब मज़ा आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिन दिन भर आप 10th 12th की तरह पढ़ो। डेली अगर आप आधे 2 घंटे 1 घंटे भी आप पढ़ते हैं, फिर भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन डेली पढ़िए, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तो देखा जाएगा, वहीं पर जो है लोग फंस जाते हैं। तो ये मेरा सजेशन है, आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब जॉब इतना आसान नहीं है। बहुत सारे अब कंपटीशन हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर बढ़ गए। तो अगर आप नहीं पढ़िएगा तो जॉब होना मुश्किल है। ठीक है ना। चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हैं, चाहे आप दूसरे स्टेट के हैं, बिहार में हैं तो अब नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग 90 पर 95%, 92% ला के रखते थे, अब उनका सपनों पर पानी फिरने वाला है। क्योंकि मेरिट पर बहाली होगा नहीं, एग्ज़ाम बेस्ड बहाली होगा। तो अब नहीं पढ़िएगा, 60% 70% ही आए, लेकिन नॉलेज है उसी को अब जॉब होगा। हाँ, वो अलग चीज़ है कि कभी कभी मेरिट पर बहाली आ जाएगी, तो वो कभी कभी ओकेजनली, लेकिन अस्थाई नियुक्ति अब जो है आपके एग्ज़ाम पे ही होंगे। तो अगर चाहते हैं परमानेंट जॉब लेना, तो आप बिहार के हैं या दूसरे स्टेट के हैं,
अगर बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो पढ़ाई भरपूर चाहिए जॉब निकालने के लिए, ठीक है। बाकी बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उससे ना आपको फ़र्क पड़ना चाहिए ना किसी को, क्योंकि जो चीज़ बोलेंगे वो बहुत ही कम होता है, रेयर केस में होता है, ठीक है। बाकी लोग पढ़ के ही निकालते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।